साधकों, पाप का जन्म मन में होता है। छोटे बच्चे बिना किसी पाप भावना के वस्त्र रहित घूमते रहते हैं। जिसका मन शुद्ध है, आचारहीन मनुष्य के लिए सब कुछ बुरा है। अनुशासनहीन मन हमारे जीवन में भयंकर विनाश लाता है। जिन लोगों के मन इंद्रियों के दास बन चुके हैं, ऐसे लोग ही सभी युद्धों, अत्याचारों एवं अन्यायों के कर्ता हैं। ईश्वर ने आपको इस संवेदनशील शरीर में इस उद्देश्य से रखा है कि आप संसार में आत्मनिरीक्षण करने वाली आत्मा की तरह जिए। सृष्टि के चलचित्रों के साथ एकाकार हुए बिना उनका आनंद लें। ईश्वर चाहते हैं कि आप इसी प्रकार रहें, न केवल सब कुछ मन पसंद हो, बल्कि कठिनाइयों से घिरे होने पर भी मानसिक संयम का प्रदर्शन करते हुए योग, सत्संग, सेल्फ रियलाइजेशन, केवल इसकी बातें करने की अपेक्षा वह आपका वास्तव में आत्म संयम सिखाता है। जीवन और मृत्यु का तांडव तो सदा ही चलता रहता है, परंतु मनुष्य के पास परिवर्तन के सभी संवेदी अनुभवों से ऊपर उठने की मानसिक क्षमता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित न हो। भगवद गीता इस मुक्ति के लिए हमें एक उत्कृष्ट आश्वासन प्रदान करती है। जिनका स्थिर मन समभाव से स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार की अपेक्षाएं, जन्म एवं मृत्यु, सुख एवं दुख जीत ली गई हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा में स्थित है। वास्तव में दोष रहित पूर्ण रूप से संतुलित ब्रह्मा जब आप अपरिवर्तनशील को व्यक्त करते हैं तो आप प्राणियों में राजा बन जाते हैं। आपका शरीर यो मन चाहे निरंतर परिवर्तन से गुजर रहे हों, तो भी यदि आप अपने अंतर में अपरिवर्तनशील बने रहते हैं तो आप अपरिवर्तनशील अनंत के साथ एक हो जाते हैं। गीता की शिक्षा अद्वितीय है। यह वास्तविक जीवन के बारे में ज्ञान का सूक्ष्म विवरण प्रदान करती है और यह दर्शाती है कि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहना ठीक है कि मैं ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में बना हूँ, परंतु इस प्रतिरूप का भी स्मरण हो जाने के कारण अब आपको यह सीखना होगा कि आप फिर से उसके एकाकार कैसे हो सकते हैं। गीता का संदेश इसका मार्ग सिखाता है। सोना जो कि मिट्टी के अनेक परतों में ढका रहता है, फिर भी वही है, भले ही वह ढका है। इसे बाहर लाने के लिए आपको मिट्टी की उन परतों को हटाना होगा। इसी प्रकार स्वर्णिम आत्मा के ऊपर आदतों एवं संवेदनों की मिट्टी जैसी अनेक परतें जमी हुई हैं। यह मिट्टी ही मनुष्य की अशांति और भय अर्थात समस्त अनिश्वरीय गुणों का कारण है। इस मिट्टी को हटाने के लिए मनुष्य को शरीर और इंद्रियों के प्रत्येक अभेद मानसिक प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। शरीर के लिए हमें क्या भय है? मैंने सभी प्रकार के कष्टों की अपने मन में कल्पना कर उनको अनुभव किया है और
उन पर विजय प्राप्त की है। इसे अनुभव करने के लिए कि आप ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में बनाए गए हैं, आपको भय क्रोध से ऊपर उठना होगा और अपनी अति संवेदनशीलता को समाप्त करना होगा। अंग भर के प्रिय न बने, अपने मन से कहें आज मैं बिस्तर पर सोता हूँ, कल जमीन पर सोऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए सब सामान है। इस तरह मानसिक तटस्थता का अभ्यास करें और फिर मन ठीक वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। मन बड़ा चालाक, परंतु यदि आप इसे प्रशिक्षित करें तो यह ठीक व्यवहार करेगा। इसलिए शरीर या मन के दास बनकर मत रहिए। इंद्रियों की दासता से मुक्ति ही शांति और आनंद प्राप्त करने का एक मात्र मार्ग है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हर प्रकार की मानसिक संवेदनशीलता से ऊपर उठें और वास्तव में स्वयं की सदा के लिए सुखी बनाएं। योग का अभ्यास दृढ़ता एवं बलवान हृदय से करना चाहिए। वह योग बिन उकताए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक ही कर्तव्य है। तो साथियों, हमारी यह टॉपिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके साथ अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।